हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक की क्लास में हम लोग लर्निंग और मेमोरी को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इंटेलिजेंस, या फिर जिसको हिंदी में बुद्धि बोला जाता है। आज हम इसकी मीनिंग, इसकी टाइप्स और इसकी कंसेप्ट ऑफ आईक्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसको लेके कई कई साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं। जैसे सबसे पहले ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस वो है जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट मेज़र करता है। साइकोलॉजी के अंदर कई इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं जिससे हम किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि बुद्धि वो है जो एक बुद्धि परीक्षण उसको मापता है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो वैशलर ने दिया है, जो कि 1939 में दी थी, और इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और एग्ज़ाम्स में ये कई बार आती भी है कि किसकी डेफिनेशन है, तो हमें ये याद रखनी है। ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो एक ऐसी मानसिक योग्यता है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो किसी भी व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में, एनवायरनमेंट में डील करने के लिए आगे बढ़ाती है, उसको रिएक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। इसी को लेकर स्टोडर ने 1941 के अंदर डिफ़ाइन किया है। ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, तर्कपूर्ण तरीक़ों से हम चीज़ों को सोचते हैं, इकोनॉमिकली सोचते हैं, एडेप्टिवनेस टू गोल, गोल तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं, सोशल वैल्यूज़ को समझते हैं, और इसके अलावा ओरिजिनलिटी को समझते हैं, जो वास्तविकता होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, तो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है, इससे एक व्यक्ति क्या सीखता है, वो ये सीखता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि कोई बुद्धिमान नहीं है, किसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो एक शादी वाले प्लेस पे जाके रोना शुरू कर देगा, तो क्या आप उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, हम उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते। इसके अलावा जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, वो पर्पसफुली होती हैं, जो बुद्धि के सहारे की जाती हैं। और नेक्स्ट होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जब एडजस्ट कर लेते हैं तो हम एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। और नो डाउट हम इसके अंदर रैशनली चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तर्कशील एक जो चिंतन है वो करते हैं, और तभी हम किसी सिचुएशन के लिए रिएक्ट करते हैं। तो ये होती है हमारी बुद्धि और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बात करूँगी कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इंटेलिजेंस की, बुद्धि की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। ये रेफर क्या करती है, ये कहती है कि ये एक ऐसे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के बिहेवियर को समझता है, दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करता है, एंड द थर्ड, उसने अपने मैसेज को दूसरों तक एक अच्छे मैनर्स में कैसे पहुंचाना है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। और इसके साथ साथ वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करें, ये होती है सोशल इंटेलिजेंस। दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, कि हम एक सोसाइटी के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डील करते हो तो वहाँ से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस। अब आती है आपकी सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर ये ऐसी मानसिक क्षमताएं होती हैं, ऐसे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो वर्बल, जो आपकी वर्बल वर्बल का मतलब यहाँ पे अगर हिंदी में बताऊँ दैट इज़ शाब्दिक, या फिर गणितीय संकेतों और चिन्हों को संबंध जो समझने हैं उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो आपको शब्दों को समझने में हेल्प करती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करती है। और जैसे अल्फ़ा का साइन होता है, प्लस का साइन होता है, माइनस का, बीटा का साइन होता है, उन चीज़ों को समझने में जो हमारी हेल्प करती है, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसके अलावा रिसर्चर्स ने ये प्रूव कर दिया है, जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है, जिस भी व्यक्ति के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा होती हैं वो मोस्टली आर्टिस्टिक
जो है आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, या फिर मैथमेटिशियन बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस या फिर हिंदी में जिसको मूर्त बुद्धि बोला जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सॉलिड थिंग्स। जो ठोस वस्तुओं से संबंधित होती है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। और इसके अंदर जो इसके अंदर क्या आएगा कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस है जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है वो अक्सर हैं बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इतना ही एक्सप्लेन करना है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अब नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू या फिर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट किसको कहते हैं। देखिए, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय बिने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आईक्यू की फुल फॉर्म है वो होती है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हिंदी में बात करूँ तो इसको बुद्धि लब्धि बोला जाता है। बिने ने दिया था, और इसको अप्लाई किसने किया था सबसे पहले, इसको साइमन ने सबसे पहले अप्लाई किया था। बेसिकली 2 भागों से मिलकर बनी है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है आपकी मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को हम, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको वास्तविक आयु भी बोला जाता है, और जो हमारी मेंटल एज होती है इसको हम मानसिक आयु बोलते हैं। और बेसिकली हम इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का आईक्यू निकाल के देखते हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, आपको पता होना चाहिए, आईक्यू हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि इस बच्चे का आईक्यू इतना है, इस बच्चे का आईक्यू इतना है। तो आईक्यू इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगा हमें कि आईक्यू कितना है, उसके लिए ये फॉर्मूला इन्होंने दिया, दैट इज़ MA अपॉन में CA इंटू 100। MA क्या थी आपकी मेंटल एज थी, CA क्या है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। MA के बारे में अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमें MA के बारे में कैसे पता चलेगा कि मानसिक आयु कौन सी होती है। तो बेटा, मानसिक आयु आपकी वो होती है, साइकोलॉजिकल कई टेस्ट हैं जिससे हम किसी की बुद्धि के बारे में पता लगा सकते हैं। तो वहाँ से हम MA पता लगाएंगे, मानसिक आयु किसी बच्चे की पता लगाएंगे, और CA हमको पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दिया किसी बच्चे का जो CA है वो है 14, ठीक है, जो उसकी वास्तविक आयु है वो है 14, और उसका जो मेंटल एज हमें टेस्ट के थ्रू पता चला वो हमें 12 पता चला। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा MA अपॉन में CA इंटू 100। तो हमारे पास IQ क्या आ गया 85.71। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, मान लीजिए कि आपको पता चल गया किसी बच्चे का 90 IQ है, किसी बच्चे का आपको पता चल गया 114, लेकिन ये जो IQ आया ये कौन से लेवल को बताता है, ये अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।